अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, अगर आपने शॉपिंग करनी हो, ग्रॉसरी करनी हो, तो आपके जहन में कोई ना कोई सुपरमार्केट होती है जिसका आपने इंतखाब किया होता है कि आप वहीं से ही शॉपिंग करेंगे। वो बेशक आल्डी हो, लिडल हो, टेस्को हो या फिर मॉरिसन्स हो या फिर कोई और स्टोर हो। लेकिन क्या वो जो आप स्टोर आपको जो पसंद है, जिसको आपने इंतखाब किया हुआ है कि आप रोज़मर्रा की ग्रॉसरी वहाँ से करते हैं, उसकी कोई ना कोई रीज़न होगी। या आप उसकी या वो डिस्टेंस के लिहाज से आपके घर के बहुत करीब होगा, या फिर उसकी जो प्राइस है और जो क्वालिटी है उससे आप बहुत ज़्यादा मुतमिन होंगे। एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जिसका नाम है which.co.uk। उन्होंने अक्टूबर 2021 में एक सर्वे किया जिसमें 3,500 लोगों से डाटा इकट्ठा किया गया और ये जांचने की कोशिश की गई कि उनके लिहाज से बेस्ट स्टोर जो है वो कौन सा है, सुपरमार्केट स्टोर जो है कौन सी है। और उसमें जो है मुख्तलिफ उनके क्राइटेरिया थे कि उसमें क्वालिटी है, उसमें जो अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट है, प्राइस है, उन सब को उन्होंने जो है रेटिंग दी हुई थी। 5 स्टार जो है बेस्ट है और 1 स्टार जो है सबसे पुअर है। और उस लिहाज से लोगों ने अक्रॉस द यूके जो है उस पर कमेंट किया, उस पर वोट दिए, उस पर अपनी राय का इजहार किया। और उसकी मदद से जो है इस अदारे ने ये एक डाटा शेयर किया जो कि आम तौर पे अब आप किसी भी विच वेबसाइट पे जाएं या आपको ये डाटा मिल जाएगा। और मैं उसी को आपको बताता हूँ कि क्या पता कि आप जिस ग्रॉसरी स्टोर से शॉपिंग करते हैं ये वही स्टोर हो जो कि 5 स्टार की रेटिंग पर आ रहा हो या टॉप स्टार की रेटिंग पे आ रहा हो। आए मैं चलता हूँ, सबसे बता दूँ कि जो सबसे बेस्ट स्टोर जो है, सबसे बेस्ट स्टोर जो है जिसकी हर लिहाज से उसकी जो कैटेगरी में जो टॉप पे आया है वो मार्क्स स्पेंसर है इस रिपोर्ट के मुताबिक। बाकी मैं बताता हूँ कि मार्क्स स्पेंसर को स्टोर की जो अपीयरेंस है उस पर 5 स्टार दिए हैं। इस पूरे जो रेटिंग हुई है, इसमें जो सर्वे हुआ है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट पे जो है इसको भी 5 स्टार मिले हैं। वैल्यू फॉर मनी पे इनको 3 स्टार मिले हैं। और लेकिन ओवरऑल जो कस्टमर केयर है या कस्टमर जो सपोर्ट है उस पर 78% जो है इसको दिए। तो 78% के साथ मार्क्स स्पेंसर सबसे हाई है। वैल्यू फॉर मनी पे इनको 3 स्टार मिला है। वो उसकी भी वजह ये है कि ओबियसली ये पैसों में महंगा है। उसके बाद जो है आल्डी को सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा रेटिंग मिली है जिसमें 77% कस्टमर स्कोर मिला है। 78% था मार्क्स स्पेंसर का और आल्डी का जो है 77% है, 1% कम है। लेकिन इसमें जो स्टोर अपीयरेंस है उस पर इनको 3 स्टार मिले हैं। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे इनको 4 स्टार हैं और वैल्यू फॉर मनी पे 5 स्टार हैं। नो डाउट के आल्डी की जो क्वालिटी है, जो प्रोडक्ट की जो है वो भी इनकी अच्छी है। और वैल्यू वाइज भी देखें तो ये काफ़ी टफ़ टाइम देते हैं टेस्को को। टेस्को ने तो बाकायदा अपने स्टोर्स में लिख कर लगाया हुआ होता है कि हमारा 100% प्राइस से मैच है विद आल्डी और लिडल। उसके बाद तीसरे नंबर पे वेट्रोस है। वेट्रोस पे 75% कस्टमर रेटिंग दी गई है ओवरऑल। इसमें जो स्टोर अपीयरेंस है और प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको 5 स्टार मिले हैं। ये भी मार्क्स स्पेंसर के बाद ये दूसरा स्टोर है जिस पे स्टोर अपीयरेंस और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट पे 5 स्टार मिले हैं। और इसमें जो इनको वैल्यू फॉर मनी है 3 स्टार है। वेट्रोस भी जिन लोगों ने वेट्रोस से शॉपिंग करते हैं उनको पता है कि वेट्रोस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ग्रॉसरी स्टोर सुपरमार्केट जो है आती है। और इसका जो स्टैंडर्ड है वो मार्क्स स्पेंसर के बराबर रखा जाता है कि कोई चीज़ अगर आपको वो टेस्को में लेट से 1 पाउंड की मिलती है तो वेट्रोस में आपको वो 180 या 2 पाउंड तक की मिलती है। मे बी हो सकता है कि उसके ब्रांड में फ़र्क हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ नेचर ऑफ द प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आइसलैंड 73% के साथ है। लिडल 73% के साथ है। स्टोर अपीयरेंस पे लिडल को 2 स्टार्स मिले हैं। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट पे उनको 3 स्टार मिले हैं। वैल्यू फॉर मनी पे 4 स्टार मिले हैं। लेकिन आल्डी को वैल्यू फॉर मनी पे 5 स्टार मिले हुए हैं। और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट भी आल्डी की 4 स्टार है, लिडल की 3 स्टार है। तो अगर आप आल्डी और लिडल को भी कंपेयर करें तो लोगों ने आल्डी को ज़्यादा वैल्यू दी है। वो समझते हैं कि आल्डी की 2 चीज़ें बहुत अच्छी हैं लिडल के मुकाबले में, एक प्राइस और दूसरा क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आल्डी को ज़्यादा जो है वो ऊपर लेकर जा रही हैं कंपेयर टू लिडल। और ये बात मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही रहा है कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में आल्डी की क्वालिटी जो है वो बेहतर है लिडल से। अगर आप उसी क्वालिटी की बात करें, टेस्को को जो है 70% के साथ जो है ये 6-7वें नंबर पे है।
जिसमें इसको स्टोर अपीयरेंस पे 4 स्टार हैं, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट पे 4 स्टार हैं और वैल्यू फॉर मनी पे 3 स्टार हैं। उसके बाद सेंसबरी है, अज़दा है, अज़दा को हर चीज़ में 3 स्टार मिले हैं 67% रेटिंग के साथ। और सबसे लास्ट में जो सबसे वर्स्ट है वो कोऑप है। कोऑप स्टोर जो है उसको 3 स्टार मिले हैं, वैल्यू फॉर मनी पर 2 स्टार हैं और जो उसकी ओवरऑल कस्टमर केयर जो है वो 61% है। ये कोऑप जो है उसकी रेटिंग पहले पिछले कुछ सालों में इस आर्टिकल के मुताबिक बहुत बेहतर होती थी। अब जो कोऑप है वो काफ़ी गिर गया है। उसकी वजह ये है कि कोऑप ने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया। उनके शेल्फ पे जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर कोई आइटम, कोई सेल्स नहीं है, कोई डील्स नहीं है, उन पे कोई डिस्काउंट्स नहीं मिल रहे होते हैं। उस पर सेल्स जो उनके आयल्स हैं, जो शेल्फ्स हैं, वो जब खाली होते हैं तो वो फ़ौरन भरते नहीं हैं। उसके अलावा आरडी और लिडल जो हैं ये 2 स्टोर हैं जो हर जो है मतलब स्ट्रीट में भी आ रहे हैं, हाई स्ट्रीट्स में भी जा रहे हैं। तो ये अपनी और सुपरमार्केट्स खोल रहे हैं, आउटलेट्स खोल रहे हैं। उसकी वजह से ये हो रहा है कि जो कोऑप जो बिल्कुल आपको हाई स्ट्रीट में नज़र आता था वो जो है वो बिल्कुल दबता जा रहा है और उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, मार्केट के साथ नहीं चल रहे हैं, तो उसको कस्टमर बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो इसी सर्वे में बताएगी वो ऑनलाइन सुपरमार्केट के हवाले से थी कि किसको सबसे ज़्यादा स्कोर मिला है। उसमें हैरान कुन तौर पर जो है मार्क स्पेंसर की जो ओकाडो की आप वैन देखते हो कि ये मार्क स्पेंसर की अपनी कंपनी है, मार्क स्पेंसर की है। सिर्फ ओकाडो जो है उन्होंने डिलीवरी के हवाले से रखी है, उसका नाम ओकाडो कर दिया है, बजाय कि वो मार्क स्पेंसर डिलीवरी करें या मॉरिसन्स डिलीवरी वालों की मॉरिसन्स गाड़ियाँ होती हैं तो उन्होंने मार्क स्पेंसर की अपनी गाड़ियों का नाम उन्होंने ओकाडो के नाम से रखे हुए हैं। ओकाडो जिस तरह ऑनलाइन स्टोर हो गया उस तरह। तो लेकिन मार्क स्पेंसर की ओकाडो को सेकंड हाईएस्ट मिले हैं, टॉप पे नहीं है। टॉप पे आइसलैंड है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ग्रॉसरी कर रहे हैं, तो आइसलैंड को 5 स्टार मिले हैं अवेलेबिलिटी ऑफ डिलीवरी स्लॉट्स पे भी और वैल्यू फॉर मनी पे भी 4 स्टार हैं। चॉइस ऑफ सब्स्टिट्यूट आइटम्स यानी कि उसके मुतबादिल जो है आइटम जो है उस पर भी इनको 3 स्टार मिले हैं। तो ओवरऑल जो आइसलैंड है उसको 76% मिले हैं और मार्क स्पेंसर की ओकाडो को जो है 74% मिले हैं। और सबसे वर्स्ट जो है वो अमेज़न फ्रेश है, उसको 63% मिले हैं। अज़दा 67% है और अगर टेस्को देखें तो वो 74% है, वो ओकाडो की बात है। लेकिन ओकाडो के उसको जो टेस्को को 3 स्टार रेटिंग मिली है इन सब कैटेगरीज़ में। अमेज़न फ्रेश की जो है उनको सबसे वर्स्ट मिली है। उसकी वजह समझ आती है कि अमेज़न फ्रेश जो है वो अभी नया है, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो वैरायटी है वो कम है, उनकी जो अमेज़न फ्रेश की जो यानी कि जो उनकी जो स्प्रेड है अक्रॉस द यूके वो बहुत लिमिटेड है। तो इस लिहाज से वो अभी इतनी मार्केट में आया नहीं है। और टू बी ऑनेस्ट अमेज़न फ्रेश की जो है प्रोडक्ट को देखकर जो है वो मैं कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं हुआ कि उसने कोई ऐसा मार्केट में आके कोई क्रैक नहीं डाला कि बंदा कहे कि यार ये तो छा गए हैं या इन्होंने ये चीज़ जो है ना वो आउटस्टैंडिंग कर दी है। सिवाय उनके कि जो उनके स्टोर हैं वो हाईटेक हैं कि आप उनको टिल नहीं है, लेकिन अब वो टेस्को ने भी और आरडी ने भी जो है वो बनाना शुरू कर दी हैं और दोनों ने लंदन में खोल भी ली हैं। तो ये तो कब कॉमन होता जाएगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अमेज़न फ्रेश अगर जब तक कोई अपने आप को आउटस्टैंडिंग चीज़ प्राइस वाइज या क्वालिटी वाइज नहीं लेकर आता तो वो मार्केट में जो है वो ओवरफ्लो कर सकता है और किसी और को बीट कर सकता है अपने कंपटीटर्स में से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ तबसरा यूके। अस्सलाम वालेकुम।